हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वाइटल साइंस के बारे में, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का दूसरा भाग है। उसमें हम लोग शरीर के तापमान के बारे में, पल्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये क्या है एक्चुअली में। तो ये वाइटल साइंस है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं ये। शरीर के तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर एवं रक्तचाप, जो जैविक चिन्ह कहते हैं इनको प्राण मूलक चिन्ह भी कहा जाता है। इसका नियंत्रण जीवन के आवश्यक अंगों द्वारा किया जाता है तथा प्रायः सामान्य शारीरिक क्रियाओं में होने वाले जरा से भी बदलाव से इन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मरीज की बीमारी की अवस्था में परिवर्तन, सुधार या कमी, दवाइयों का प्रभाव आदि इन्हीं चिन्हों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। हम लोग जो वाइटल्स लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जो बेसिक चिन्ह होते हैं, शरीर के जो मूलभूत चिन्ह होते हैं की जांच करते हैं हम लोग। इसके जैविक चिन्हों के परिवर्तन या बदलाव से शरीर में O2 की अपर्याप्त खपत, शरीर का रक्त का विघटन, इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन, जीवाणु और विषाणु का आक्रमण एवं अन्य समस्याओं को सूचित करते हैं। जैविक चिन्हों के आधार पर ही मरीज की समस्याओं का आकलन कर नर्सिंग सेवा हेतु योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निर्धारण किया जाता है और उपचार के परिणाम का पता चलता है। मरीज की मानसिक स्थिति का भावनात्मक स्थिति में होने वाले परिवर्तन भी निम्न लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वयस्क के सामान्य जैविक चिन्ह कैसे होते हैं। तो शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका नाड़ी स्पंदन यानी कि पल्स रेट जो होता है वो 72 बार प्रति मिनट होता है। 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। और श्वसन दर होता है 1 मिनट में 16 बार। रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। वाइटल साइंस के बारे में हम लोग यूनिट 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी ये जानते हैं कि सामान्य परीक्षण कैसे करेंगे। सिर से पांव तक की जांच जो वाइटल्स का पहला भाग होता है कि हम लोग इंस्पेक्शन द्वारा, यानी कि बिना स्पर्श किए व्यक्ति को, बिना मैनिपुलेशन के वाइटल साइंस कैसे चेक करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट को देख के एग्जामिन करते हैं। तो देख के जनरल अपीयरेंस के द्वारा सामान्य परीक्षण में मरीज का सिर से पांव तक का परीक्षण किया जाता है, जिसमें जनरल अपीयरेंस देखा जाता है, जिसमें उसके पोषण का स्तर, वह दुबला पतला और शारीरिक स्तर से सक्रिय है या नहीं, इसका परीक्षण किया जाता है। मानसिक स्तर उनका कैसा होता है, जैसे वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस अवस्था में है, ये देखा जाता है। आसान या संस्थिति यानी कि पोस्चर उसका कैसा होता है वो देखते हैं। इस परीक्षण में देह की वक्रताएं, जैसे किसी को लॉर्डोसिस या काइफोसिस होता है। लॉर्डोसिस होता है कि वो पीछे की ओर झुक के चलता है। ऊंचाई और भार के आधार पर भी देखा जाता है कि व्यक्ति का हाइट और वेट क्या है। उसके बाद स्किन कंडीशन देखा जाता है कि व्यक्ति के त्वचा का रंग कैसा है, वो ड्राई है या मॉइस्चर है उसमें, या फिर त्वचा का तापमान कैसा है, त्वचा में कोई घाव के दाग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शरीर का परीक्षण किया जाता है, घाव वगैरह का। उसके बाद सिर एवं चेहरे का परीक्षण किया जाता है, जिसमें खोपड़ी की परिधि देखी जाती है। बच्चे की खोपड़ी की परिधि अलग होती है, एडल्ट की अलग होती है, तो उसकी खोपड़ी की परिधि ली जाती है। और स्कैपल्स देखे जाते हैं, उसके आईलिड्स किस तरह के हैं, नेत्र किस तरह के हैं, नेत्र में कोई समस्या तो नहीं है, ये देख के पता करते हैं हम लोग। और नेत्र में से कोई श्लेष्मा वगैरह
कोई पानी वगैरह या किसी तरह का तरल पदार्थ तो नहीं आँख से आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और आँख का स्क्लेरा जो है वो सफ़ेद होना चाहिए, तो वो लाल है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और उसका विज़न टेस्ट करते हैं कि आँख से सही से देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। उसके बाद हम लोग कान की जांच करते हैं कि कान से स्राव हो रहा है या नहीं, कान से पस जा रहा है या नहीं, कि कान साफ़ है या कान से सुनाई दे रहा है या नहीं, कान में छेद है या नहीं, उभार कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आई है। ये सारी चीज़ें हम लोग परीक्षण करते हैं। उसके बाद है नोज़ हम लोग जांच करते हैं, उसमें बाह्य नासा छिद्र और नासा छिद्र का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम लोग मुख एवं ग्रसनी यानी कि माउथ एंड फेरिंग्स, होंठों में लालपन है या नहीं, सूजन है या कोई स्टोमैसिस तो नहीं है, कोणीय मुख शोथ तो नहीं है, मुख से कोई गंध आ रही है या नहीं, दांत कैसे हैं, जीभ कैसे हैं, गंदे तो नहीं है, झुर्री तो नहीं पड़ी हुई है। इसके बाद ये सारी परीक्षण करने के बाद फिर चेस्ट का सरकमफेरेंस कैसा है, वक्ष के परीक्षण में वक्ष की स्थिति, पोस्चर कैसा है वक्ष का। उसके बाद ब्रीदिंग साउंड किस तरह की आ रही है। इसके साथ ही हृदय मर्मस है या स्तनों का भी परीक्षण किया जाता है। उसके बाद एब्डोमेन का परीक्षण किया जाता है। उदर के फैलाव और कठोरता का भी जांच की जाती है, जैसे गैस की स्थिति अगर होती है, या और आंतरीय ध्वनियों का परीक्षण किया जाता है कि आँत से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। इस चीज़ों की परीक्षण की जाती है। एग्जाम देह की शाखाएं देखी जाती है, जोड़ों की गति देखी जाती है, कंपन, मुखदर्वत उंगलियां, टखनों में सूजन व रिफ्लेक्सेस का परीक्षण किया जाता है। पीठ या पृष्ठ की जांच की जाती है, जैसे स्पाइना बाइफिडा है या नहीं, या पीठ उसका वक्र तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है। तंत्रीय परीक्षण की जांच की जाती है, जैसे तालमेल संबंधी परीक्षण या संवेदन परीक्षण व असंतुलन आदि का परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण आप हमें कमेंट करके बताइए कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो किया जाता है, परीक्षण की किन विधियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग वज़न और ऊंचाई, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि वज़न और ऊंचाई हम लोग कैसे लेते हैं। तो वज़न और ऊंचाई जो होता है, मरीज के स्वास्थ्य आकलन के समय वज़न एवं ऊंचाई को नापना महत्वपूर्ण घटक होता है। वजन एवं ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाया जाता है। वजन एवं ऊंचाई से BMI की गणना की जाती है। बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इससे हम लोग व्यक्ति के हाइट वेट के अनुसार उसको उचित पोषण प्रदान कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा हेल्दी है या मोटा है तो उसे प्रतिदिन कितनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की ज़रूरत होती है। वही जो व्यक्ति पतला दुबला है उसको किस प्रकार के डाइट दिए जाने चाहिए। वजन एवं ऊंचाई द्वारा मरीज को दी जाने वाली दवाइयों की डोज का निर्धारण किया जाता है एवं मरीज के पोषण एवं पोषण के घटक जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि द्वारा इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति के वजन में आए परिवर्तन से स्वास्थ्य में आए सुधार का पता लगाया जाता है।